भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ेंगे भक्तों। और उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों यहाँ पर भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। समम काय शिरः ग्रीवम धराय अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिका अग्रम स्वयं दिशः च अनवलोकयन् प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयमः मत चित युक्तः आसीत मत परः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, आप सब ध्यान देना। योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित भाव होकर तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। भक्तों यहाँ पर देखिए भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, एक योगी के लिए जो योगा अभ्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है कि अपने सिर को और अपनी गर्दन को सीधी रखकर अपने सिर को नाक के अग्रभाग पर सीधी दृष्टि लगाए और अविचलित भाव होकर मन से मेरा विषयी चिंतन करे और चरम लक्ष्य मुझे बनाए, तो वह योगी पुरुष योगाभ्यास करके मेरा दर्शन प्राप्त कर सकता है। भक्तों यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित योगा अभ्यास के द्वारा प्रयोजन भगवान विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण का स्वांश रूप हैं। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह ही अपने समय का अपव्यय करता है। और कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति योग अभ्यास का लक्ष्य होना चाहिए। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत अनिवार्य है। अगर वह पुरुष, वह योगी ब्रह्मचर्य का व्रत करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और निरंतर योगा अभ्यास करता है, तो वह अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रतिदिन घर में या अत्यंत मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से योगी नहीं बन जाता, न योगा का अभ्यास हो जाता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना चाहिए। मैथुन जीवन से सदैव बचना चाहिए, तब जाके वह योगी बन सकता है। योगाभ्यास के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। महान ऋषि यज्ञवत्सल्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कृपया आप सब ध्यान देना। कर्मणा मानसा वाचा सर्वस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मानसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का व्रत का लक्ष्य होता है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगा अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से ही जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उसे ब्रह्मचारी बनाने के दृढ़ से नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान योग हो या भक्ति का मार्ग हो। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले में ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी का प्रवेश नहीं होता। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया, कृपया आप सब ध्यान देना। विषया विनिर्वर्ते निराहस्य देहिनाः रसवर्जनम रसो यशस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः ही विरक्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों वह भगवान के नाम का स्मरण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, जो सदैव वह भगवान का स्मरण करता है, उससे इंद्रिय तृप्ति का स्वतः छूट जाती है, वह विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं हो पाता। भक्तों,
क्योंकि जो पूर्ण भक्त बन जाता है, भगवान का प्रेममयी सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, वह स्वतः ही उसकी इंद्रियां स्वतः ही भोग विलास से दूर हो जाती हैं। उनको भोग और विलास की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तों, विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा अपनी याददाश्त अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। जो पुरुष, जो योगी भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है, वह स्वतः ही भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्याद ईशापेतदस्य विपर्ययो स्मृतः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य है भगवान का दर्शन पाना, भगवान का, श्री कृष्ण का, राधा माधव का दर्शन पाना, यही योग का परम लक्ष्य है भक्तों। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है। समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न भिन्न अलग अलग है। भक्तों, जो भगवान से प्रेम करता है वह भगवान को योगाभ्यास के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्तों, भगवान के नाम, गुण, लीला स्थली में जो आनंद है, जो भगवान के प्रेममयी सेवा में आनंद है, भगवान के भोग लगाने में जो आनंद है, वह इंद्रिय तृप्ति में आनंद नहीं है भक्तों। क्योंकि पुनरपि जनरपि पुनरपि मरणम, इस शरीर का विनाश तो निश्चित है। काल पर्यंत यह शरीर नष्ट हो जाएगा, काल के गाल में सब समा जाएंगे, क्योंकि सब अपने कर्मों की गति भोग रहे हैं भक्तों। इससे पहले कि कर्म हमारे सबके ऊपर हावी हो जाए, अपना कर्तव्य दिखाए, हमें उन पूर्व प्रारब्ध के कर्मों को जला डालना है भक्ति के माध्यम से, भगवान के नाम कीर्तन के माध्यम से। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान की यह भगवत वाणी आप अपने प्रेमी भाई बंधुओं तक, सखा तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। जय श्री कृष्ण।